हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मय स्टिचेस। तो आज मैं आपको शरारा बनाने का आसान तरीका बताऊंगी। डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग मैंने इस वीडियो में बताया है, तो एंड तक आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो शरारा की कटिंग करने के लिए हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये 4 फोल्ड करके हमने रखा है। अब हमें ऐसा कॉर्नर देखना है जिसके एक तरफ ओपन है पूरी तरीके से और दूसरी तरफ फोल्डेड वाली साइड है। तो ये जो फोल्डेड वाली साइड है ये बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से सर्कुलर में हमें मार्किंग करनी है। हिप की जो साइज होगी उसे 4 से डिवाइड करना है और फिर हमें ये मार्किंग करनी है। तो ये मैंने 8 इंचेस पे हर साइड से मार्किंग की है। जिसके बाद ये जो सर्कुलर मार्किंग है वो हमें मिलती है 12 इंचेस। तो 40 हिप साइज है, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 10 आएगा और +2 हम लूजिंग के लिए ले लेंगे। अब ये देखिए, इस तरीके से टेप रख के हमें मार्किंग करनी है। यहाँ पे 33 इंचेस का फैब्रिक बच रहा है, तो 33 इंचेस का हम पूरी तरफ मार्क करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरीके से मार्किंग कर रही हूँ। और 33 इंचेस मुझे इनफ है मेरी हाइट के लिए। 33 इंचेस और +2 इंचेस का बेल्ट भी बनेगा, तो ये 35 इंचेस हो जाएगा। तो ये मेरे लिए इनफ होगा। अगर आपको फैब्रिक कम पड़ रहा होगा तो आपको इसे एक तरफ से जॉइन करना पड़ेगा। जहाँ पे भी ये कम पड़ रहा है उस तरफ हम उतना ही फैब्रिक जॉइन कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने पूरी सर्कुलर शेप में इसे सेम 33 इंचेस पे ही मार्किंग कर लिया है। अब हमें क्रॉच की कटिंग करनी है। जो पार्ट हमारे सेंटर में आता है वो पार्ट इस तरीके से मैंने 12 इंचेस पे इसकी मार्किंग की है। 2 इंच अंदर ले लिया है और कर्व दे दिया है। अब ये कर्व का जो मेजरमेंट है वो कुछ 13 इंच आता है। फिर यहाँ पे ये आएगा इसका सिलाई करने के लिए मार्जिन। तो फिर बेल्ट के लिए 2 इंचेस एक्स्ट्रा और ऊपर जाएगा, तो टोटल क्रॉच हमारा आएगा 13 to 14 इंचेस। तो आपका क्रॉच जितना है उतना आप मेजर कर सकते हैं। आपके पास कोई प्लाजो होगा घर पे पहनने वाला ऑलरेडी सिलाया हुआ, आप उसका मेजरमेंट ले सकते हैं क्रॉच के लिए। तो इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं इसमें बीडिंग करने वाली हूँ, इसलिए मैंने बॉटम में कोई भी मार्जिन नहीं रखी है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। कटिंग के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप इस पे क्रॉच की कटिंग नहीं करते तो ये एक स्कर्ट के लिए भी कटिंग हो सकती है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे और हमें ये दोनों पार्ट्स को आपस में स्टिच करना है। तो हम कैसे प्लेस करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसे हम सीधा कर लेंगे। ये जो है शाइनिंग वाला पोर्शन है जो बाहर की तरफ दिखाई देगा, वो पोर्शन। अब उसी पे हम दूसरा पार्ट प्लेस करेंगे। सीधे पार्ट पे सीधा पार्ट प्लेस करना है। अब हमें इन दोनों का जो क्रॉच है उसको ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए, यहाँ से ऐसे हम इसे स्टिच करेंगे और डबल स्टिच करेंगे। याद रखिएगा, जितनी मैंने मार्किंग की है उतना ही हमें स्टिच कर लेना है। और आप पिन अप कर सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो स्टिच करते वक्त। तो ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। तो अब ये हमें इस तरीके से खोल के प्लेस करना है।
जो हमें हमारा शरारा का शेप मिल जाएगा, जिससे ये देखिए ये वेस्ट का पोर्शन है और ये हमारे दो पैरों का पोर्शन। यहाँ पे बेल्ट लगेगी जिसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। उससे पहले हम ये जॉइन कर लेंगे सेंटर वाला पोर्शन। ये देखिए ये जो दोनों फ्रंट एंड बैक का क्रॉच पॉइंट है वो बराबर एक दूसरे के ऊपर रख के आप पिन अप कर लीजिएगा। अगर आप स्टार्टिंग टू एंड स्टिच करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप सेंटर से स्टिचिंग करना स्टार्ट कीजिए और फिर रिवर्स लेके दूसरी तरफ आप स्टिच कर सकते हैं। अब हम बेल्ट बना लेंगे। तो जितना भी वो वेस्ट का पोर्शन आता है उतने ही इंचेस का हमें ये कट कर लेना है। और इसकी विड्थ मैंने 5 इंचेस ली है। डबल होने के बाद ये 2.5 का होगा और बेल्ट लगाने के बाद ये मार्जिन के साथ 2 इंच का बेल्ट प्रॉपर बन के तैयार हो जाएगा। अब हम उल्टी तरफ रखना है और इसे सिला लेना है। जो उल्टी साइड है उस पे बेल्ट की सीधी साइड प्लेस होगी, ये देखिए। और फिर हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। पूरे राउंड में इसको जॉइन करना है हमें, साथ में मिलाते हुए स्टिच करते जाना है। इसी तरीके से हम पूरे सर्कुलर पोर्शन में बेल्ट को स्टिच कर लेंगे। और आप इसमें डबल स्टिच नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, सिंगल स्टिच से काम एकदम परफेक्टली हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरे सर्कुलर पोर्शन में बेल्ट को स्टिच कर लिया है। अब हमें दूसरी तरफ इसे स्टिच करना है। अब हम इसे पलट देंगे और बाहर की तरफ अब हम इसे फोल्ड करके स्टिच करेंगे। ये देखिए इसे इस तरीके से एक फोल्ड देना है और फिर यहाँ पे इसे स्टिच करनी है। आप चाहे तो इस तरीके से फोल्ड करके पिन अप कर लीजिए और फिर एक ही साथ पूरे सर्कल में स्टिच लगाइएगा। जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से काम कीजिए ताकि काम अच्छा हो। अब इसी तरीके से फोल्ड करते हुए पूरे पोर्शन में हम स्टिच कर लेंगे। एंड में हम एक गैप छोड़ेंगे लगभग 2 इंच की, जिसमें हमें इलास्टिक को इंसर्ट करना होगा। तो हम वो 2 इंच छोड़ के बाकी पूरे इसमें स्टिच करेंगे। ये देखिए गैप छोड़ दी है। अब हम इलास्टिक लेंगे। तो इलास्टिक की मेजरमेंट कैसे लेंगे? हमारा जो वेस्ट राउंड होगा जहाँ पे ये आप पहनोगे वेस्ट पे, वो लो वेस्ट हो या हाई वेस्ट हो, वो मेजरमेंट में से आपको 4 to 5 इंचेस लेस करने हैं। जैसे कि 32 इंच है तो 28 इंच का हम इलास्टिक कट करेंगे। अब हम सेफ्टी पिन की हेल्प से ये इलास्टिक को अंदर की तरफ इस तरीके से पुश करते जाएंगे। ये देखिए ऐसे ही हमें इलास्टिक को पूरी तरीके से इंसर्ट कर देना है। और दूसरी तरफ ध्यान रखिएगा इलास्टिक कंप्लीटली अंदर की तरफ नहीं चला जाना चाहिए। दोनों कॉर्नर्स हमें इस तरीके से बाहर लाने हैं और फिर उन्हें स्टिच लगानी है। यहाँ पे हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो स्टिच करने के बाद हम जो घेर होगा, गैदर्स जो हुआ है, वो कंप्लीटली हमें इक्वली उसे स्प्रेड करना है। और फिर हम सबसे पहले इसका जो ओपन वाला पोर्शन है उसे क्लोज कर लेंगे वहां पे स्टिच लगा के। और फिर हमें जो इलास्टिक होगा उस पे इस तरीके से स्टिच लगानी है। इलास्टिक को
खींचना है और फिर स्टिच लगानी है। पूरे सर्कल में इसी तरीके से हम स्टिच लगाएंगे। तो ये स्टिच बहुत जरूरी है, वरना इलास्टिक अंदर की तरफ गोल गोल घूम सकता है। अब हमारा बेल्ट भी तैयार हो गया है। तो अब बस हमारा बॉटम बचता है, उसे हम बीडिंग करेंगे। इस तरीके से बीडिंग करते हैं। अगर आपको बीडिंग का डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझसे जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा शरारा तैयार होता है। तो चलिए इसका फाइनल लुक देखते हैं। ये देखिए हमारा घेरदार प्यारा सा शरारा तैयार हो चुका है। ऐसे ही आप ये शरारा किसी ब्लाउज के साथ भी पेयर कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।